नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में। अगर आपने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रखा है और आपकी फाइल पे किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे रिप्लाई करें, इस बारे में ये वीडियो रहेगा। और वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरी जानकारी बताऊंगा। जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं उस समय अगर किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की कमी रह जाती है या फिर इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट हो जाती है तो डिपार्टमेंट फाइल पे ऑब्जेक्शन कर देता है और फाइल को सेंड बैक कर देता है। तो इस कंडीशन पे हमारे को वो डॉक्यूमेंट लगाना होता है, ऑब्जेक्शन रिप्लाई करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आप वीडियो वॉच करके घर से ही आप अपनी फाइल का ऑब्जेक्शन है वो हटा सकते हो। सबसे पहले आपको अपना जो आवेदन है उसका स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस चेक कर लीजिए। स्टेटस चेक करने के बाद रिमार्क्स में आपको पता लग जाएगा कि किस चीज का ऑब्जेक्शन है। वहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्शन है या इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो वो आप जांच कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी फाइल का ऑब्जेक्शन है वो रिप्लाई कर दीजिए। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा और एक फाइल का ऑब्जेक्शन है वो रिप्लाई करके बताऊंगा। ये वीडियो वॉच करके आप विवाह शगुन योजना की जो फाइल है उसका ऑब्जेक्शन घर से रिप्लाई कर सकते हो और इस योजना का लाभ है वो ले सकते हो। तो आगे की जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है और साइट विजिट करनी है scbcharyana.com। ये साइट विजिट करने के बाद इस तरह से साइट का इंटरफेस आपको दिखाई देगा पेज का। इसको मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूं और यहां से कोई भी है वो सेंड बैक की जो फाइल है उसको रिप्लाई कर सकता है, ऑब्जेक्शन है अपना हटा सकता है। इस तरह का पेज दिखाई देगा। ये होम पेज है साइट का। यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट साइड में आपको लॉगिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको लॉगिन का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी के रूप में जो आपको रसीद मिली थी उस पे आपको MMVSY/2022/ आगे कुछ अंक होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो आपने आवेदन किया था उस टाइम आपको सरल की जो रसीद मिली थी वो आपको यहाँ पे डाल देना है और पासवर्ड की जगह आपको 1 2 3 4 5 6 ये आपको डाल देना है। 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड आपको डाल देना है। ये सिटीजन पोर्टल है और सभी के लिए यही पासवर्ड रहेगा 1 से 6 तक। उसके बाद आपको कैप्चा डाल देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपको पासवर्ड के लिए 1 2 3 4 5 6 1 से लेके 6 तक अंक डालने हैं और सभी के लिए यही रहेगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो समाज कल्याण विभाग की जो सर्विसेज है वो दिखाई देगी। यहाँ पे आपको सभी सर्विसेज का आप रिप्लाई कर सकते हो, जिसका आप चाहो यहाँ से इस पोर्टल से रिप्लाई कर सकते हो। सबसे ऊपर आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की जो फाइल है उसका रिप्लाई करने के लिए लिंक मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपने जो आवेदन किया था उसका स्टेटस आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपको ये स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप इसका स्टेटस देखोगे तो आपको सेंड बैक दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि ये फाइल है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बीपीएल फैमिलीज पे ये आवेदन किया गया था तो बीपीएल फैमिलीज है। उसके बाद आपको सरल आईडी दिखाई देगी और यहाँ पे आपको सेंड बैक का ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटस पे। इस तरह से इस फाइल में कोई ऑब्जेक्शन था इसलिए सेंड बैक की गई है। आपको राइट साइड में ये पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके और रिप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपकी जो फाइल का जो डाटा है वो आपके सामने शो होगा। यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। आपने जो डिटेल आवेदन करते समय जो डिटेल भरी थी फॉर्म में वो आपको यहाँ पे सारी डिटेल है वो शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल है वो चेक कर लेनी है आराम से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप आवेदन करने के लिए इस पोर्टल पे आते हो तो डेट ऑफ बर्थ है ग्रूम की और ब्राइड की वो चेंज हो जाती है और डेट ऑफ मैरिज है वो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। सारा डाटा आपको ध्यान से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद कुछ भी करेक्शन है वो करेक्शन आपको यहाँ से कर देनी है। तो मैं एक बार डिटेल है वो चेक कर लेता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पे मैंने देख लिया और जैसे ये आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे दुल्हन की डेट ऑफ बर्थ है, देखो यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरह से आपको भी चेक कर लेना है डेट ऑफ बर्थ जो ब्राइड है और ग्रूम है दोनों की, और डेट ऑफ मैरिज है वो भी यहाँ पे इसमें मिसिंग दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ दुल्हन की है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो आप इस तरह से अपनी जो फाइल है उसका डाटा चेक कर लीजिए। अगर आपने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रखा है और फाइल में कोई करेक्शन करनी है, फाइल में कोई ऑब्जेक्शन आ गया है, मान लीजिए आपने आवेदन किया था उस समय कुछ ना कुछ
कमी रह गई थी और विभाग ने चेक करने के बाद ऑब्जेक्शन लगा दिया है, तो आप इस माध्यम से अपनी फाइल का ऑब्जेक्शन है वो हटा सकते हो। और यहाँ पे आपको डाटा चेक करके और सारा डाटा है वो सही से फिल कर देना है। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ दुल्हन की वो डाल दी है और यहाँ पे ये देखो शादी की तारीख है, ये भी मिसिंग है। जब मैंने आवेदन किया था तो इसमें सारी जो डिटेल है वो लगभग सही डाली हुई थी। इस फाइल में सिर्फ डिले की एप्लीकेशन नहीं लगी हुई थी, तो इस कारण से ये ऑब्जेक्शन आ गया था, क्योंकि ये आवेदन शादी होने के बाद किया गया था। जब आप शादी होने के बाद आवेदन करते हो तो आपको साथ में डिले की एप्लीकेशन है वो साथ में लगानी होती है, यानी कि जो आवेदन है वो डिले क्यों हो गया था इसके रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन देनी होती है। तो वो मैंने नहीं लगाई थी, इस कारण से इस फाइल में ऑब्जेक्शन आ गया था। तो यहाँ पे मैंने जो डेट ऑफ मैरिज है और डेट ऑफ बर्थ ब्राइड की है वो सही कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। जो आपको ऊपर कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और उसके बाद आपको कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से डॉक्यूमेंट का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलम जहां पे आपको स्कैन्ड कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस कॉलम में आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं डाले हैं तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालने हैं, यानी कि किस कारण से आपकी फाइल में ऑब्जेक्शन आया था, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल बना के डाल देना है। इसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, मैंने डिले की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी तो वो मैंने अभी लगा दी है। और यहाँ पे आपको डिले की एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, मैंने डिले की एप्लीकेशन अटैच कर दी है। इसके बाद आपको बर्थ प्रूफ ऑफ ब्राइड है, यहाँ पे दुल्हन की जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, जन्म पत्री या स्कूल का सर्टिफिकेट डाल दीजिए। यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना है। दुल्हन की माता के नाम से आवेदन है तो माता का बैंक अकाउंट, आधार नंबर, आधार दोनों आप डाल दीजिए। यहाँ पे रेजिडेंट प्रूफ में आप फैमिली आईडी, राशन कार्ड या फिर हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये डाल सकते हो। यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल बना के डाल दीजिए। बर्थ प्रूफ ऑफ ग्रूम में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ है, जन्म पत्री हो गया या स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया लड़के का, वो डाल दीजिए। और मैरिज कार्ड के प्रूफ में आपको इन्विटेशन कार्ड होता है, जो निमंत्रण पत्र होता है, वो डाल दीजिए। और इसके साथ कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो भी आप पीडीएफ फाइल में अटैच करके डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सबमिट है वो कर दिया। सबमिट होने के बाद आपका जो रिकॉर्ड है वो सबमिट हो जाएगा, रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो भी कमी थी वो अपडेट हो चुकी है। इस तरह से आपको मैसेज मिलेगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है। इस तरह से आपको मैसेज देखने को मिलेगा। और नीचे आपको यहाँ पे प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू प्रिंट, यहाँ पे आपको इस चीज का प्रिंट लेने के लिए वो आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी जो फाइल है उस फाइल का आप रिप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्शन घर से ही, और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का जो लाभ है वो ले सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको 2 पेज का एक प्रिंट मिलेगा। इस प्रिंट को आप ध्यान से देख लीजिए। आपने जो डेट ऑफ बर्थ चेंज की थी या फिर डेट ऑफ बर्थ आपने दोबारा से फिल की थी और जो अन्य जानकारी है वो यहाँ से आप चेक कर लीजिए आराम से। और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर प्रिंट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट ले सकते हो या डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की फाइल पे ऑब्जेक्शन रिप्लाई करने के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो वॉच करके पूरा समझ में आ गया होगा और आपने ऑब्जेक्शन है वो रिप्लाई कर लिया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चैनल पे सारे जो वीडियोज हैं ऑनलाइन के रिगार्डिंग वो वीडियोज डालता रहता हूं। कोई आर्थिक सहायता मिलती है उसके रिगार्डिंग, कोई हरियाणा सरकार की स्कीम है या भारत सरकार की कोई स्कीम है, उससे संबंधित मैं जानकारी देता रहता हूं समय समय पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो वैल्यूएबल है और ये सभी आवेदकों के लिए जिसने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन किया है या करना चाहते हैं भविष्य में, तो उनके लिए जरूरी रहेगा वीडियो। आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।